Assalamu alaikum dear students. Welcome to Modern Physics course lecture number 24. I'm Dr. Pervez Ahmed. So in this lecture, we will have a discussions on the pair productions and annihilations. So आइए आज के लेक्चर की तरफ जाते हैं. लेक्चर का उन्वान है pair production and annihilations. ठीक है. सो एपिप्रोटॉन्स पहले सेक्शन में हम बात करेंगे पेयर प्रोडक्शन के बारे में और फिर लास्ट जो स्टेज है उस पर हम बात करेंगे इनहेलेशंस के मुतालिक. ठीक है. सो एपिप्रोटॉन कैन क्रिएट एन इलेक्ट्रॉन्स, so it must also create a positive charge to balance the charge conservation. ठीक है. एक हमारे पास चार्ज कंजर्वेशन की जो लॉ है कि चार्ज कंजर्वेशन के लिए ज़रूरी है कि हम अगर कहते हैं कि एक प्रोटॉन है हमारे पास और वो जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन्स को प्रोड्यूस करता है. ठीक है. सो इट्स आल्सो इम्पोर्टेंट टू नो दैट कि फॉर द चार्ज कंजर्वेशन द इम्पोर्टेंट फैक्ट इज कि द इलेक्ट्रॉन शुड बी accompanied बाय its anti-particles, that is positron. ठीक है. कि इलेक्ट्रॉन्स कि अगर एक प्रोटॉन हमारे पास है वो इलेक्ट्रॉन को जनरेट करता है और इलेक्ट्रॉन पे यू नो दैट इस पे नेगेटिव चार्ज है, सो इट मस्ट आल्सो क्रिएट ए पॉजिटिव चार्ज. तो मतलब ये भी पॉसिबल है कि एक पॉजिटिव चार्ज को उसके इलेक्ट्रॉन के साथ साथ एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को भी जनरेट करे ताकि हमारे पास जो चार्ज कंजर्वेशन है वो कायम रहे. ठीक है. So in 1932, C.D. Anderson observed a positively charged electron. ठीक है. 1932 में C.D. Anderson जो है उसने पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व किया इन कॉस्मिक रेडिएशंस. ठीक है. कॉस्मिक रेडिएशन के मतलब कॉस्मिक रेडिएशंस के अंदर जो C.D. एंडरसन था 1932 में उसने पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व किया. ठीक है. And these particles called positrons had been predicted to exist several years earlier by P.M. Dirac. ठीक है. बहुत अरसा पहले या कुछ अरसा पहले हम कहते हैं कि इस पार्टिकल्स को प्रेडिक्ट किया था डेराक ने. ठीक है. कि डेराक ने कहा था कि देयर वी मस्ट हैव पार्टिकल्स. उसने कुछ कैलकुलेशंस की थी एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट कैलकुलेशंस he has predicted anti-electrons are positively charged electron. ठीक है. Several years ago before the discovery or before the C.D. Anderson observation. एंड एंडरसन C.D. एंडरसन की ऑब्जर्वेशन से कई साल पहले जो डिराक था उसने पॉजिट्रॉन्स की एग्जिस्टेंस की जो प्रेडिक्शन है वो की थी via his calculations. ठीक है. So a photon energy can be converted entirely into an electron and a positron and a process called pair production. अब हमारे पास एक प्रोसेस होता है. ठीक है. जिसमें हम कहते हैं कि अगर हमारे पास एक प्रोटॉन्स है तो उस प्रोटॉन्स की एनर्जी को हम मुकम्मल तौर पे इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन्स पेयर में वो कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है. मतलब एक प्रोटॉन है हमारे पास और उसकी खास एनर्जी है. ठीक है. सो उसी एनर्जी को हम एंटायरली जो है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन पेयर जो है उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं. और ये जो प्रोसेस है इसी प्रोसेस को हम कहते हैं पेयर प्रोडक्शन. इसी को हम जो है पेयर प्रोडक्शंस वो कहते हैं कि जिसमें एक प्रोटॉन्स है, हाई एनर्जी प्रोटॉन्स है, उसमें हम इलेक्ट्रॉन्स और उसको हम इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन पेयर में कन्वर्ट करते हैं. सो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं पेयर प्रोडक्शन क्योंकि हम एक पेयर प्रोड्यूस करते हैं. सो दिस वाई वी कॉल दैट एज पेयर प्रोडक्शंस. ठीक है. अब एक क्वेश्चन है कि क्या जो पेयर प्रोडक्शन से वो एम्प्टी स्पेस में हो सकता है या इसके लिए कोई खास इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है. ठीक है. तो थोड़ा सा इसमें बारे में बात करते हैं. इज इट पॉसिबल टू डू द पेयर प्रोडक्शंस आर टू क्रिएट द आर टू रन द पेयर प्रोडक्शंस आर टू डू द प्रोसेस ऑफ पेयर प्रोडक्शंस इन एम्प्टी स्पेस. मतलब मुख्तलिफ तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं कि क्या पेयर प्रोडक्शंस को हम एम्प्टी स्पेस में कर सकते हैं. ठीक है. सो इसी के आंसर के लिए हमारे पास इसके आंसर के लिए वी विल डू द डिस्कशंस. इसके लिए हम डिस्कशंस करेंगे. ठीक है. सो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर पेयर प्रोडक्शन इन एम्प्टी स्पेस इज गिवन बाय HF इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ द फर्स्ट पेयर पॉजिट्रॉन प्लस एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन. ठीक है. ये हमारे पास है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर पेयर प्रोडक्शंस इन एम्प्टी स्पेस.
मतलब एम्प्टी स्पेस में जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है पर प्रोडक्शन के लिए इज गिवन बाय दिस रिलेशंस। ठीक है, सो कंसिडरिंग द मोमेंटम कंजर्वेशंस, अगर इसी तरह हम मोमेंटम कंजर्वेशन को भी कंसिडर करें, so it will yield HF equal to for the electrons, so it will have phi c cos theta, ठीक है, and for positron plus for positron phi positive c cos theta positive, ठीक है, ये momentum conservation है। So this energy exchange has the maximum value that is equal to HF maximum, that is equal to P PC for the electrons, ठीक है, plus PC फॉर द पॉजिट्रॉन। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है ऑफ एक्सचेंज एनर्जी। ठीक है, सो यू शुड रिकॉल दैट द टोटल एनर्जी फॉर पार्टिकल्स कैन बी रिटन एज, जो टोटल एनर्जी है हमारे पास एक पार्टिकल्स के लिए, अगर हम कहते हैं कि वो पार्टिकल्स इट कैन मूव विद स्पीड कंपैरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट, सो जो टोटल एनर्जी है दैट इज इक्वल टू ई स्क्वायर प्लस माइनस दैट इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस माइनस सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस एम स्क्वेयर सी रेज टू पावर 4। ठीक है, ये हमारे पास टोटल एनर्जी के लिए इक्वेशंस हैं। हाउ दिस यील्ड्स आर कंट्राडिक्शंस। अब ये जो हमारे पास ये जो यील्ड्स आ रहा है, ये जो प्रोडक्ट आ रहा है, इसमें हमारे पास एक कंट्राडिक्शंस है, दैट इज वी कैन सी इट हेयर कि यहाँ पर इसी जो मतलब जो रिलेशंस है इसी में अगर हम देखें तो हमारे पास कंट्राडिक्शन है। ये जो एच एफ है दैट इज पेयर प्रोडक्शन के लिए जो हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिए जो एनर्जी है एम्प्टी स्पेस में, हम कहते हैं एच एफ इज ग्रेटर देन पी सी, दैट इज द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्लस द एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन। ठीक है, मतलब हमारे पास ये कंट्राडिक्शंस है कि ये जो यील्ड है इसका हमारे पास ये कंट्राडिक्शंस है। ठीक है, कि हम कहते हैं कि ये जो एनर्जी है एक्सचेंज एनर्जी हैज़ मैक्सिमम वैल्यू, लेकिन यहाँ पर हम कहते हैं कि दिस इज दिस शुड बी ग्रेटर देन दिस अमाउंट ऑफ द एनर्जी। ठीक है, सो व्हाट वी हैव एनहांस द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन एम्प्टी स्पेस इज एन एम पॉसिबल सिचुएशन। ठीक है, और दूसरी हमारे पास एक तो ये है कि जो यील्ड है उसमें हमारे पास एक कंट्राडिक्शंस आ रही है। ठीक है, और दूसरी ये है कि जो कंजर्वेशंस ऑफ द एनर्जी एंड एम्प्टी स्पेस इज एन इम्पॉसिबल सिचुएशन, कि वो हमारे पास एम्प्टी स्पेस के अंदर जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो एक इम्पॉसिबल प्रोसेस है या एक इम्पॉसिबल सिचुएशंस है। ठीक है, नाउ टू अंडरस्टैंड दिस, अब थोड़ा सा मज़ीद इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि सेंस द रिलेशंस। अब ये हमारे पास जो रिलेशंस है यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि एक्सचेंज एनर्जी हैज़ अ मैक्सिमम वैल्यू, जो हमारे पास जो एक्सचेंज एनर्जी है वो एक्सचेंज एनर्जी इस रिलेशन के बराबर है। ठीक है, और जो कंट्राडिक्शंस है यील्ड्स कंट्राडिक्शंस है उसी के मुताबिक जो एनर्जी है एक्सचेंज एनर्जी है दैट शुड बी ग्रेटर देन दिस पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, सो इस पे मजीद जब डिस्कशन करते हैं कि सेंस द रिलेशंस के एच एफ मैक्सिमम इज इक्वल टू द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्लस एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन्स। ठीक है, या तो हम कहते हैं और ये जो कंट्राडिक्शन रिलेशंस है दोनों रिलेशंस है। ठीक है, एक रिलेशन हमारे पास ये है और दूसरा रिलेशन ये है। इसमें कहते हैं कि मैक्सिमम जो एनर्जी है वो इसके बराबर है, और फिर हम कहते हैं कि एच एफ ग्रेटर देन टोटल एनर्जी। ठीक है, कंट्राडिक्ट ईच अदर। अब ये दोनों एक दूसरे को कंट्राडिक्ट करते हैं, एक में हम कहते हैं कि ये बराबर है, दूसरे में कहते हैं कि नो दिस शुड बी ग्रेटर। ठीक है, सो एक दूसरे को ये कंट्राडिक्ट करते हैं। ठीक है, so what it mean that a proton cannot produce an electrons and a positron in empty space। अब इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि मतलब एक प्रोटॉन हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन पेयर को एम्प्टी स्पेस में वो जनरेट नहीं कर सकता। ठीक है, या हम कहते हैं कि जो पेयर प्रोडक्शन है इट कैन नॉट अकर इन अ फ्री स्पेस, कि फ्री स्पेस में पेयर प्रोडक्शन है वो अकर नहीं हो सकता। ठीक है, सो इन द एब्सेंस ऑफ मैटर द न्यूक्लियस ऑब्जर्व सम एनर्जी एंड मोमेंटम। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है इन द एब्सेंस ऑफ
मैटर, तो कई मैटर्स हमारे पास मौजूद नहीं है, ठीक है। सो द न्यूक्लियस ऑब्जर्व सम एनर्जी एंड मोमेंटम, तो इसी कंडीशन में हम कहते हैं कि न्यूक्लियस जो है वो सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी या मोमेंटम को वो क्या करते हैं, ऑब्जर्व करता है। सो इन दैट कंडीशंस वी से दैट एच एफ इज इक्वल टू जो एनर्जी है दैट वी से इक्वल टू द एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन प्लस द एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन प्लस द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन along with that the energy of the nucleus, ठीक है। तो कुछ एनर्जी वो न्यूक्लियस भी ऑब्जर्व करता है, ठीक है। न्यूक्लियस भी एनर्जी, सम एनर्जी और मोमेंटम को ऑब्जर्व करता है। सो द प्रोटॉन एनर्जी रिक्वायर फॉर द पेयर प्रोडक्शंस in the presence of the matter is hf greater than 2m c square, ठीक है। दैट शुड बी इक्वल टू 1.022 मेगा इलेक्ट्रॉन वॉट, ठीक है। तो हम कहते हैं कि अगर मतलब है हमारे पास क्या है कि मैटर मौजूद है। सो इन द प्रेजेंस ऑफ मैटर्स हम कहते हैं कि इन प्रेजेंस ऑफ मैटर द न्यूक्लियस ऑब्जर्व सम एनर्जी एंड मोमेंटम, कि अगर हमारे पास मैटर मौजूद हो तो मैटर के अंदर हम कहते हैं कि जो न्यूक्लियस है वो क्या करेगा, वो न्यूक्लियस कुछ एनर्जी और मोमेंटम उसको ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। सो इसके लिए जो प्रोटॉन की एनर्जी है, द प्रोटॉन एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द पेयर प्रोडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ मैटर विल बी इक्वल टू विल बी एच एफ एंड दैट शुड बी ग्रेटर देन 2 mc स्क्वायर, ठीक है। कि वो जो प्रोटॉन की जो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है उससे उसके दुगने से भी ये ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो कंडीशंस है, तो हमारे पास ये वाला कंडीशन डेवलप हो रहा है, ठीक है। कि जो है एनर्जी है दैट शुड बी ग्रेटर देन ट्वाइस mc स्क्वायर and it has a value that is 1.00 sorry 1.022 m mega electron volt. So that's why we are saying that in these conditions for the productions of the pair we should have a nucleus, ठीक है। कि हमारे पास एक न्यूक्लियस या मैटर का होना वो ज़रूरी है, ठीक है। और वो क्यों ज़रूरी है वो यहाँ पर हमने देख लिया, ठीक है। कि अगर यहाँ पर हमारे पास एक न्यूक्लियस है और हाई एनर्जी प्रोटॉन्स उसको हम जब पास करते हैं इन द डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस, सो इट्स प्रोड्यूस द इलेक्ट्रॉन्स पॉजिट्रॉन पेयर, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर वो जनरेट करता है, ठीक है। सो ये हमारे पास सिचुएशंस है बिफोर एंड इट्स आफ्टर सिचुएशंस। हाई एनर्जी प्रोटॉन है व्हेन यू पास नियर द न्यूक्लियस, so it's been a result and generation of the electron positron pair, वो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर वो जनरेट करता है। और यहाँ पर हमने वो कंडीशन देख ली है कि फॉर द positrons electron positron pair generations, the energy or the total energy should be greater than twice the energy of the electrons, ठीक है। कि एनर्जी जो है वो इतनी अमाउंट में होगी तो हमारे पास वो पेयर जनरेशन होगी, वरना मतलब हमारे पास वो पेयर जनरेशन वो पॉसिबल नहीं है। सो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट कि पेयर जनरेशंस जो मतलब पेयर प्रोडक्शन है ये हमारे पास क्या है, पेयर प्रोडक्शन इज नॉट पॉसिबल इन एम्प्टी स्पेस while whereas pair production is possible and the presence of a nucleus। और अगर presence of the nucleus में है तो हमारे पास ये जो conditions है ये follow करेगी, ठीक है। अब हमारे पास है एनहिलेशन, फेयर एनहिलेशंस, ठीक है। तो जिस तरह हम कहते हैं फेयर प्रोडक्शन है, इस तरह हमारे पास फेयर एनहिलेशन है। मतलब इन सिंपल वर्ड्स में कि जब पार्टिकल और एंटी पार्टिकल एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, सो दे इनहिलेट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। वो एक दूसरे के साथ वो इनहिलेट करते हैं और उनकी जो टोटल जो मास है दैट बीन कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, ठीक है। वो एनर्जी में टोटल मास उनका है वो एनर्जी में वो कन्वर्ट हो जाता है। सो a positron passing through a matters will likely annihilate with the electron, ठीक है। मैटर के अंदर जब मतलब जो पॉजिट्रॉन से वो इलेक्ट्रॉन के करीब आता है या उसके साथ इंटरेक्शन करता है, सो मतलब ये क्या होगा, एनर्जी के थ्रू ये दोनों जो है इनहिलेट करेंगे और मतलब इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी वो फिर अपेयर होंगे, ठीक है। सो ए पॉजिट्रॉन इज ड्रॉन टू एन इलेक्ट्रॉन्स बाय देयर म्यूचुअल इलेक्ट्रिक अट्रैक्शंस। जिस तरह के आप लोग जानते हैं कि मतलब इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, पॉजिट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज है। सो ये दोनों जो है चार्ज वाइज इलेक्ट्रिक चार्ज के मतलब मुनासिबत से
एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को म्यूचुअली अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो एक मतलब मे बी फॉर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशंस ये एक पार्टिकल बनाते हैं, ठीक है, एक दूसरे को करीब अट्रैक्ट करते हैं। एंड द इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन देन फॉर्म एन एटम लाइक कन्फिगरेशंस के ये दोनों एक एटम लाइक कन्फिगरेशंस को फॉर्म करते हैं। मतलब दोनों के हम कहते हैं, जिस तरह के हम कहते हैं न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के बाहर वो रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह एक एटम की तरह ये जो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन पेयर है, ये भी एक पार्टिकल सी सिचुएशंस, एटम लाइक सिचुएशन वो बनाते, कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। और इसी कॉन्फ़िगरेशंस को हम कहते हैं पॉजिट्रोनियम, ठीक है, इसको हम पॉजिट्रोनियम कहते हैं। मतलब ये एटम लाइक सिचुएशन है जो कि इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिट्रॉन अपनी अपोजिट चार्ज की वजह से मतलब बनाते हैं, ठीक है। एंड बी रिमेंबर ये कॉन्फ़िगरेशन एक शॉर्ट ड्यूरेशंस के लिए होता है। आफ्टर दैट they annihilate in the form of energy, ठीक है। So fair annihilation and empty space will produce two photons to conserve momentum, ठीक है। स्पेस के अंदर हम कहते हैं कि हमारे पास जो है एम्प्टी स्पेस के अंदर हम कहते हैं कि फॉर प्रोडक्शंस जो है ये दो प्रोटॉन्स को जन्म देगी, दो प्रोटॉन को प्रोड्यूस करेगी टू कंजर्व मोमेंटम, मोमेंटम की कंजर्वेशन के लिए ये दो प्रोटॉन्स को जन्म देगी या दो प्रोटॉन को प्रोड्यूस करेगी। सो इनहेलेशन नियर ए न्यूक्लियस कैन रिजल्ट इन सिंगल प्रोटॉन। लेकिन अगर हम कहते हैं कि ये इनहेलेशन हमारे पास एक न्यूक्लियस के करीब हो या एक न्यूक्लियस के मतलब न्यूक्लियस के सराउंडिंग में हो, सो वहाँ पर इससे एक ही जो है प्रोटॉन जो होगा वो जनरेट होगा। सो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड सच कंडीशंस विल बी 2 mc², ठीक है, वेयर me is for the mass of the electrons, ठीक है, that should be equal to hf1 plus hf2, that is the energy of the first proton plus the energy of the second proton, ठीक है। So conservation of the momentum likewise it will be equal to 0, that is hf1 divided by c minus hf2 divided by c, that is for the conservation of momentum. So the two proton will almost identical, so that f1, that is frequency of the first proton, should be equal to frequency of the second proton, that should be equal to f. So the two protons from positroniums annihilations will move in the opposite directions with the energy hf is equal to mc², that should be equal to 0.511 mega electron watt, ठीक है। So that's all we have for this lecture. Thanks for watching. See you next lecture very soon. Till then, bye bye.